नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया है बाबू। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा भाजपा या जनसंघ कहिए, जनसंघ के कद्दावर नेता और एक बार सासाराम से विधानसभा का 1985 में विधानसभा से जनसंघ के उम्मीदवार रह चुके हैं। आज उन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि इस दौर में क्या चल रहा है। ऐसे तो मोदी जी का दौर है, जबरदस्त है। अब चलिए उन्हीं से चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी मोदी की लहर है और मोदी के नारों पर 400 पार का नारा है और 400 पार हम लोग जाएंगे। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी 5 साल कभी ये बैठती नहीं है, हमेशा कार्यक्रम लगा रहता है और जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं वे गांव में क्षेत्र में काम करते रहते हैं। आज जो कार्यक्रम हम लोगों के पास जो इस क्षेत्र में हमारे भाजपा, अपनी संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, अपना नाम और कहाँ के रहने वाले। रविंद्र कुशवाहा और सासाराम नगर में मेरा निवास है। मैं जनसंघ के समय से ही, ये भारतीय जनता पार्टी जब बना 1980 में 6 अप्रैल 1980 को, तो मैं मुंबई में गया था उसमें, और अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर आंसू पोंछते हुए इस भाजपा का नया रूप दिया। उस समय जनसंघ था और 4 पार्टी मिलकर के जनता दल बना था 77 में आंदोलन में। और उस आंदोलन में जब जनता दल बना तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनसंघ के रूप में ये था। और 1980 में नई पार्टी बनी, तब से लगातार मैं भाजपा का काम करते आ रहा हूं। उसके पहले जनसंघ में काम किया। आपके मन में ऐसा नहीं चलता कि मैं एक बार विधायक का चुनाव लड़ चुका हूं और पार्टी ने मुझे दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? मैं उस समय में चुनाव लड़ा जब भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था। जब क्षेत्र में हम घूमते थे तो लोग बोलते थे कि ये फूल छाप वाला कौन है, फूल छाप पर खड़ा, जबकि कमल का निशान था। मैंने जमीन को बनाया। उस समय में गोपाल नारायण सिंह इस जिले के अध्यक्ष थे और मैं जिले का महामंत्री हुआ करता था। और तब से लगातार जो मेरे जेहन में बैठ गया कि यही इस देश का नवनिर्माण कर सकती है। और आज इस देश का भविष्य जो बना हुआ है कि विदेश में केवल तिरंगा झंडा ही एक पहचान का काम करता है और लोग समझते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के लोग हैं तो अच्छे हैं। यहाँ रूस के साथ जो युद्ध हुआ उस समय में हमारे देश के जितने भी छात्र वहां पढ़ रहे थे, उस छात्र को आने के लिए युद्ध को मोदी जी के निवेदन पर रोकना पड़ा। रुक गया 2 दिन के लिए युद्ध, और मेरा विमान जा करके वहां से छात्रों को, युवाओं को लाया। अभी आप किस पद पे हैं इसमें भाजपा के? मैं भाजपा के सभी पदों पर काम कर चुका हूं, प्रदेश से लेकर के और जिला प्रखंड तक। तो अभी मेरे जिम्मे कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जब भाजपा की बैठक होती है तो वरिष्ठ सदस्य के नाते हमको जरूर बुलाया जाता है और मैं काम करते रहता हूं। और ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ मैं एक मन में नहीं चलता है कि मैंने पार्टी मौका नहीं दे रहा तो दूसरे दल में चले जाए? नहीं, ये तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं होगा। दूसरे दल में तो दलदल है। दलदल है? हाँ, जितनी ईमानदारी, हाँ, भाजपा में जितनी ईमानदारी और सच्चाई इस दल में है किसी में नहीं। क्षणिक लाभ मिल सकता है, मौका देते हैं कि आइए हमारे दल। नहीं, मैं कोई भी विधायक सांसद किसी पद पर जाने के लिए तैयार नहीं। हम इसी में खुश हैं। पार्टी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो ठीक है, कर रहे हैं। जब तक सांस है तब तक काम करेंगे भाजपा के लिए। हम कोई बदलने, यही मजबूती है, यही मुझे लग रहा है कि मोदी जी का यही जो है, जो 400 पार का नारा है, ये आप ही लोगों के बदौलत है, ऐसा मुझे कुछ लोग हैं
बहुत कम लोग वैसे रह गए हैं। अब जितने भी लोग पार्टी में आ रहे हैं उनकी सोच और विचारधारा और हम लोगों की सोच विचारधारा में अंतर है, और हम ही लोगों के दम पर, बल पर और कार्यक्रम पर आज पार्टी इस जिले में हो या प्रदेश में हो काम करती है, और जीत तो सुनिश्चित है। हमारे बिहार में 40 सीट और पूरे देश में 400 सीट पर हम लोग निश्चित चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। जनता केवल मोदी को देख रही है, मोदी के कार्यक्रमों को देख रही है, मोदी की ईमानदारी और निष्ठा को देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हम लोग चाहते हैं। राजनीति में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना किसी में नहीं हुआ है। जितने भी पैसे आते हैं सरकारी फंड, चाहे ठेकेदारी में हो या कहीं से भी, सब देश के नेता लूट करके, और कोई भी नेता बना है सांसद विधायक, उसको एक साल में 1000 करोड़ कहाँ से आया? हमारे लालू जी को 10,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? 74 में टूटी खटिया पर रहते थे। बिहार में तो प्रबल जातिवाद प्रबल रहा है, तो उस दौर में आप कैसे? नहीं, जाति से ऊपर उठ करके सोचना होगा। पढ़े लिखे लोग जाति पर नहीं जाते हैं, जाति से ऊपर जाते हैं। बिहार में सही बदलाव आएगा। हाँ, हम लोग कुशवाहा है, लेकिन कुशवाहा के बारे में नहीं, सबके बारे में सोचे हैं। मानवता क्या है, मानवता के हिसाब से हम लोग हर जगह काम करते हैं। मानव कल्याण, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनको हमको उठाना है। आज हिंदुस्तान में कोई भी नहीं कह सकता है कि भूखे मर गया। पहले मरने वालों की संख्या थी कि आंध्रा में भूखे इतना मर गया, पानी बिना मर गया, लेकिन आज मोदी जी ने गारंटी दिया है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और हर झोपड़ी, मोदी ही क्यों, ऐसा क्या लगता है? कैसे आप कुछ खासियत बताइए मोदी जी का। जो मोदी जी की खासियत है, उनका देश प्रेम है, लोगों से प्रेम है, और वो सबसे गरीबी में रहे हैं, चाय बेच करके उठे हैं, तो उनको अनुभव है कि गरीबों की क्या जिंदगी होती है। जाड़े में उनको कंबल है नहीं है, क्या ओढ़ना बिछौना है, शरीर पर क्या है, वो उनको अनुभव है। भोजन और भूख की बात उनको पता है कि अगर एक समय 2 समय भोजन नहीं मिले तो क्या होता है। तो गरीब कभी भी जुबान से नहीं निकालता है कि हम भूखे हैं, वो संघर्ष करता है। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी संस्कृति है। हिंदुस्तान में जो संस्कृति आया है वही इस देश को चला रहा है। आज मोदी जी धन्य है कि 140 करोड़ की आबादी को ये भोजन दे रहे हैं, और 80 करोड़ को मुफ्त भोजन 5 साल। कोरोना में जो 220 करोड़ लोगों को टीका लगा, 1 रुपया कहीं नहीं लगा। विदेशों में उसका दाम था 1000, 1200, 1500 लोग ले करके, और तब विदेश में टीका मिलता था, लेकिन यहाँ पर 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। सब सरकार की व्यवस्था, और सबसे पहले टीका का निर्माण भी मोदी जी ने ही किया। सबसे कम मरने वालों की संख्या हिंदुस्तान में ही है, जबकि यहाँ पर लाखों लाख, कितने करोड़ों उससे आहत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बचा लिया। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, किसी को भी मरने नहीं दिया। कम। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। क्यों 400 पार मोदी सरकार? मोदी जी में जो क्षमता है किसी में नहीं है, अभी तक किसी में है ही नहीं। उनको क्या है, अकेले हैं, परिवार में है नहीं, परिवार के साथ है नहीं, अकेले हैं, और उनको अपना परिवार नहीं देखना, उनको पूरा राष्ट्र, पूरा भारत ही उनका परिवार है। मोदी परिवार।